ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 27 श्लोक पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परितः वत्सपः वत्सान चार्यन विवराता विभु यमुना उपवने कूजता द्विज संकुलित अंघ्रिपे। परितः वत्सपः वत्सान चार्यन व्यवहारता विभु यमुना उपवने कूजत द्विज संकुलित अंघ्रिपे। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण गोप बालकों और बछड़ों से घिरे रहते थे। इस प्रकार वे पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वृक्षों से संकुलित उपवनों से शोभित यमुना तट पर विहार करते थे। चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। So I will request one of you to read meaning of the words up. Then second devotee will read Anuvad. Third devotee will read first paragraph. Fourth one second paragraph. And fifth one the last paragraph. Please come on. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। Who's calling? हरे कृष्णा सिमित नेज। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। शब्दार्थ: परितः घिरे, वत्सपः ग्वाल बालों से, वत्सान बछड़ों को, चार्यन चराते हुए, व्यहरत विहार का आनंद लिया, विभुहा सर्वशक्तिमान, यमुना नदी, उपवने तट के बगीचे में, कुंजत शब्दायमान, द्विज पक्षी, संकुलितः सघन अघ्रिपे वृक्षों में। थैंक यू माता जी, थैंक यू। नेक्स्ट वन अनुवाद। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। जो भी पढ़े ना अपना नाम बता दे साथ में। हरे कृष्णा सिमित नेजा माता जी। पहला पैराग्राफ पढ़ती हूँ, दूसरा फिर पूरा। तात्पर्य: शीला प्रभुपाद जी के द्वारा शीला प्रभुपाद जी की जय। नंद महाराज कंस के भूमिधर थे, किंतु जाति से वैश्य होने के कारण उन्होंने हजारों गायें पाल रखी थी। वैश्यों का कर्तव्य है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे, जिस तरह क्षत्रियों को मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करनी होती है। क्योंकि श्री भगवान बालक थे, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का भार सौंप दिया गया था। ये गवाय बाल अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि तथा योगी थे और ऐसी अनेक पवित्र जन्मों के बाद उन्हें श्री भगवान की संगति प्राप्त हुई थी, जिससे वे उनके साथ समान स्तर पर खेल सकते थे। ऐसे गवाल बालों ने यह जानने की कभी परवाह नहीं की कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे श्री भगवान को इतना चाहते थे कि रात में भी वे यही सोचते रहते थे कि कब भोर हो और वे श्री भगवान से मिलकर एक साथ गाय चराने जंगल जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रशांत प्रभु जी। प्रणाम। यस प्रभु। यमुना के किनारे के सारे जंगल सुंदर बगीचे थे, जो आम, कटहल, सेब, अमरूद, अंगूर, फल के पेड़ों, अन्य कई पौधों और सुगंधित पुष्पों से भरे पड़े थे। क्योंकि यह जंगल यमुना के तट पर था, अतएव स्वाभाविक है कि यहाँ तथा वृक्षों की शाखाओं पर मोर होते। ये सारे वृक्ष तथा पक्षी एक पक्षी पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के दिव्य धाम में भगवान को एवं नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। हरे कृष्ण। थर्ड पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी, I learned it right.
लक्ष्मी प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलने हुए अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्भासुर असुरों का वध किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वो अग्नि की दी हुई लपटे के तुल्य थे। आघा की एक चिंगारी हृदय से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है। उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इन स्थानों में जाते हैं वह वही दिव्य आनंद पाते हैं। यद्यपि भगवान हमारी अपूर्ण आंखों से सदैव दृष्टिगोचर नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि के भगवान से अभिन्न बतलाया। अतएव भक्तों द्वारा एक पूजनीय है। इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो गौड़िया वैष्णव कहलाते हैं विशेष रूप से मानते हैं। चूंकि ये भूमि भगवान के अभिन्न है, अतः उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 7 वर्ष पूर्व इन स्थानों में भ्रमण किया, जिससे वो हर्षया भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं, और इस तरह वे भगवत धाम जाने के तैयारी करते हैं। हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु जी फॉर एनी। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। यू सी, नॉर्मली क्या होता है कि जो वक्ता है वही सारा कुछ पढ़ता है, वही सारा कुछ बताता है। स्टैंडर्ड्स यही चल रहे हैं आजकल। बट हेयर थोड़ा सा चेंज इसलिए है कि भक्ति के अंदर कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण करना और कीर्तन करना। अब श्रवण करने के अंदर हम लोग कथा सुनते हैं कानों से और उसका आनंद लेते हैं। हम भगवान के दर्शन, भगवान के धाम का आनंद जो है इस वक्त एट प्रेजेंट मोमेंट जो चल रहा है हमारा भी 1 घंटे का सेशन, उसमें आंखों से ना करके हम कानों से कर रहे हैं। नंबर 2, जब कीर्तन की बात आती है, कीर्तन में जप है, भगवान की कथाओं का वर्णन करना है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के लिए बोलना है, उसको पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें जो है कीर्तन में आ जाती हैं। तो हम ये भक्ति की जो 2 विधियां हैं, उसमें पहली विधि होगी श्रवण की, मैं बोलूँगा आप सुनेंगे। दूसरी विधि है कीर्तन। कीर्तन का मतलब है आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा, आई विल हियर दैट। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं जब भी मेरा लेक्चर हो तो अलॉटमेंट पहले ही कर दें। वरुण प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला पैराग्राफ किसने बोलना है, सेकंड किसने बोलना है, थर्ड किसने बोलना है, सो दैट एवरीबडी गेट्स ए चांस बाय रोटेशन। यहाँ कहना कि जो एनीबडी कैन कम एंड स्पीक वो अच्छा है, पर बढ़िया क्या होगा कि एवरीबडी गेट्स ए चांस बाय रोटेशन। जैसे कि अयोध्या टेम्पल वाले कर रहे हैं, उनके पास 200 से ज़्यादा सुनने वाले हैं, उन्होंने रोटेशन बना रखी है कि एवरीबडी गेट्स ए चांस टू रोटेट, कि आप अब मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी। तो पहले से पढ़ के तैयार होके आएंगे कि मुझे बोलना है, मुझे पढ़ना है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से निकाल लें। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। अनुवाद। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण गो बालकों और बछड़ों से घिरे रहते थे। इस प्रकार वे पक्षियों के कलरव से गुंजायमान वृक्षों से संकुलित उपवनों में शोभित यमुना तट पर विहार किया करते थे। इसमें भगवान के ब्रज धाम की चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि पक्षियों का कलरव, वृक्षों से घिरे हुए उपवन और यमुना तट, 3 बातों की चर्चा हुई है
कि ब्रज जो है उसके अंदर ये 3 चीजें बहुतायत में थी। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 25वें श्लोक में परपट में जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार में श्री भगवान का कोई प्रयोजन नहीं, किंतु ब्रह्मा जैसे भक्तों की प्रार्थना पूर्वक निखिल विश्व के कल्याण के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। ये 2 लाइनें हैं, आपने पढ़ी होंगी, समझी भी होंगी, तो इनको मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगा आज के श्लोक से पहले। भगवत गीता में 3 अध्याय के 21वें श्लोक में चर्चा आती है, यत यज आचरति श्रेष्ठः तत् एव इतर जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। मीन्स हम जो भी कार्य करते हैं हम कोशिश करते हैं किसी के पद चिन्हों पर चलें। और किसके पद चिन्हों पर चलें? जो उस कार्य में हमसे श्रेष्ठ है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे परिवार हो, चाहे किसी प्रकार का कार्य हो। हम कोशिश करते हैं कि अपने से जो सीनियर हैं, अपने से जो बड़े हैं, अपने से ज़्यादा प्रबुद्ध हैं, उनके अनुसार उनके पद चिन्हों पे चलने का कोशिश करें। बट